मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखने वाले। सुबह ही तो बाहर आए थे, आप अभी फिर मुझे ले आए। क्योंकि सुबह बहुत सी बातें अधूरी रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, ये मेरी बहन है नफीसा और ये इनकी मुंह बोली बहन जैनब। फिर भी बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम दानियाल को सब कुछ सच सच बता दो, ताकि जब उसे पता चले तो तुम्हारे बारे में उसे कोई बदगुमानी ना हो कि तुमने उससे झूठ बोला है। दानियाल बेटा, हाँ आओ। आंटी, बस हम निकलने वाले थे तो मैं रिदा को बस लेने आया था। अगर आप लोग जरूरी बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे थे, बस यूं ही गपशप लगा रहे थे। बेटा बेटा जाओ अपने घर, हमेशा शाद रहो, आबाद रहो। जाओ बेटा। हाफिज माँ। वो नसीमा मुझे कुछ प्राउड सी लगी है। हम किसी के साथ कोई घुलना मिलना ही नहीं चाहती थी, और उनके शौहर कितने चुपचाप से थे ना। चल लगता है कि नसीमा का बहुत रोब है अपने शौहर पे। हमें होती हैं कुछ खवातीन जिनकी ऐसी नेचर होती है, हम क्यों डिस्कस करें उन्हें? बेटा क्यों ना डिस्कस करें, आखिर हमारी बहू के रिश्तेदार हैं ना। वैसे रिदा बेटा, वो आपकी लगती क्या है? वो मेरी ताई अम्मी है। ताई? सगी? लेकिन वो तो कह रही थी कि वो दूर दराज की रिश्तेदारी है आपके साथ। मैं नहीं जानती कि ताई अम्मी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो मेरी सगी ताई अम्मी है। अम्मी, हमारे भी तो ऐसे बहुत से रिश्तेदार हैं जो कि हमें अजनबी ही समझते हैं। छोड़ें, चलें, हमें चलना चाहिए। हाँ चलो बेटा, घर चलें, बहुत रह लिया यहाँ पर, आ जाओ। सायम मेरे ताया का बेटा था। हम दोनों एक ही घर में रहते थे। बचपन से ही हम दोनों के दरमियान बहुत दोस्ती थी। वो दोस्ती वक्त के साथ बदलते बदलते मोहब्बत में तब्दील हो गई। वो एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकता था। जितनी शिद्दत से वो मुझसे मोहब्बत करता था, ताई अम्मा उतना ही मुझसे गुरेज करती थी। ताई अम्मा और फरिया अभी कभी नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। पर सायम, उससे तो मुझे अपना जुनून बना लिया था। अमेरिका जाने से पहले हर हाल में मुझसे शादी करना चाहता था। उसकी जिद के सामने ताई अम्मा को हार माननी ही पड़ी। ताया अब्बा बहुत प्यार करते थे मुझे, बहुत अच्छे थे वो, बहुत चाहते थे मुझे। ताई अम्मा मान तो गई थी, मगर सिर्फ हमारे निकाह के लिए। मगर सायम, उसने तो जैसे पहले ही प्लान बना रखा था मुझे रुखसत करने का। सब कुछ इतनी शिद्दत, इतने जुनून, इतनी तेजी से कर रहा था कि जैसे वो जानता हो कि उसके पास वक्त बहुत कम है।
मुझे वो मोहब्बत दी जो शायद कोई उम्र भर भी नहीं दे सकता। मैं सैम को नहीं भूल सकती। हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वो चला गया और मैं सिद्धार्थ, सैम को नहीं बुला सकती। ये मेरे बस में ही नहीं है। तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा मैं कि तुम मुझसे भूल जाओ। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची की खुशियों को कायम रखना, उसकी खुशियों को लंबी उम्र देना। परवरदिगार, उसे उसके घर में आबाद रखना और हर बुरी नजर से उसे बचाना मेरे अल्लाह। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, तू ही है जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ होता है। मेरी बच्चियों का घर खुशियों से भर दे मेरे, खुशियों से भर दे। आमीन। जितनी मोहब्बत साइम तुमसे करता होगा, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत और शिद्दत तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं दे रही। चलो फिर आज आजमा के देखते हैं, देखते हैं कि कुदरत क्या चाहती है। कुदरत को ना आजमाए, मर जाने वाले लौट कर नहीं आते।
सॉरी। रहने दो रहने दो, शीशा फ्रेम का बेशक टूट जाए, बस दिल का नहीं टूटना चाहिए। आप कहाँ थे? नमाज पढ़ने जाता। जब तुम किसी की मोहब्बत में रो रो के दुआएं मांग सकती हो, तो मैं भी किसी के मोहब्बत में खुदा से इल्तिजा कर सकता हूँ। मैं उठा लेता हूँ। मैं उठा लूंगी। नहीं कोई बात नहीं, बस मैं देख लूँ। आज से पहले सिर्फ ये दिल तुम्हारा, लेकिन आज दिलो जान से अपने जज्बों और जज्बों की पूरी सच्चाइयों के साथ तुम्हारा। क्या तुमने भी दिलो जान से मुझे कबूल कर लिया? क्या आज से पहले तुम किसी और के थे? तुम्हारा दिल, तुम्हारे जज्बात। जो कुछ भी था वो गुजर गया, और गुजरे हुए वक्त के बारे में तुम मुझसे कोई सवाल करोगे और ना मैं तुमसे। हम आज और अभी अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता आने वाले वक्त के लिए मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा और तुम्हारा ही रहूंगा। माशाल्लाह, भाई चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। अरे दानियाल, बस अब तुम थोड़ी देर तक ना होटल चले जाओ, वहां जाके सब वलीमे के इंतजामात वगैरह चेक कर लो। किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपने रिश्तेदारों का तो तुम्हें पता ही है ना, इतनी सी भी कोई चीज हो गई ना इशू बना लेते हैं। बेफिक्र मत करें, सिकंदर जो है ना इंतजामात खुद देख रहा है जाके। अम्मी जान, सिकंदर और अयाज अंकल सारे इंतजामात संभाल लेंगे। मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन भाभी के जोड़े की है, ये शाम को क्या पहनेंगी। बेटा, इसीलिए तो मैं कह रही थी ना कि वलीमा हम 2-3 दिन के बाद कर लेते हैं। अम्मी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन शादी का सीजन है और अच्छे हॉल्स मिलते नहीं आजकल। और क्या अम्मी, ये तो अयाज अंकल की मेहरबानी है कि उन्होंने अपनी ताल्लुकात की बिना पर हमारा भी फंक्शन एडजस्ट करवा लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई कि अल्लाह ने जो भी दिन दिया मुबारक दे, नेक दे और किस्मत वाला दे। अम्मी जान, वलीमे का जोड़ा इतना अर्जेंट कैसे अरेंज होगा? बेटा, ये काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बुटीक से हमारे इर्द गिर्द। तुम जरा हिम्मत करो ना, उठो, अपनी भाभी को लेके जाओ, अच्छी सी बुटीक से कोई प्यारा सा जोड़ा खरीद लो। उठो। अम्मी जान, इतनी प्यारी भाभी है मेरी, इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये जोड़ा क्या चीज है? एक मेरी रिक्वेस्ट है, पता है वैसे तो मेरी बहू माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि इस पे हर कलर सूट करता है, लेकिन मेरी थोड़ी सी चॉइस है कलर की कि अगर तुम लोग कोई पीच में ले लो ना तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर पीच नहीं मिलता और इसको पसंद नहीं आता तो आप मरून भी देख लेना। क्या ख्याल है? चलें? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। चल इश्क़ा तेरे मर जोड़े साई, ते जिऊंदे नू मार मुकावे तू, बुक बुक पीवे खून जिगर दा, ते मां से दिलां दा खावे फजूल बातें मत सोचो रेदा, क्यों वहम कर रही हो तुम? अहम नहीं कर रही मैं, कुदरत एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रही है। मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान है। रेदा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का खौफ है जो तुमने दिल में खुद बिठाया हुआ है। साइम का मेरे लिए जुनून, आपकी मोहब्बत की शिद्दत, सैम का मेरी वजह से अमेरिका जाने से इनकार कर देना, और आपका भी मेरी ही वजह से अपनी पढ़ाई के लिए वापस अमेरिका जाने से इनकार कर देना। मेरे और सैम की गैर तयशुदा शादी होना और आपके साथ भी इस तरीके से शादी हो जाना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सिर्फ एक इत्तेफाक है। आपको पता है, बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही मैं और साइम भी अपने वलीमे के जोड़े खरीदने गए थे। ये सब इत्तेफाकात भी तो हो सकते हैं ना। देखो, जिस तरह कुदरत ने साइम को तुमसे अलहदा किया, शायद उसी तरह हम दोनों को मिलाना चाहती है। कुदरत मुझ पे इतनी मेहरबान नहीं हो सकती। कुदरत तुम पे मेहरबान है रिदा, मेरी आंखों में देखो, जितनी मोहब्बत साइम तुमसे करता होगा, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत और शिद्दत तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं दे रही। चलो फिर आज आजमा के देखते हैं कि कुदरत क्या चाहती है। कुदरत को ना आजमाए, मर जाने वाले लौट कर नहीं आते, और ना ही उनकी मोहब्बत। कहीं मेरी नहूसत का साया आप पे भी ना पड़ जाए। अच्छा, अगर तुम्हारे सारे खौफ, सारा डर दूर हो जाए, जिसे तुम नहुसत कहती हो, वो मेरी खुशबख्ती बन गई, तो क्या तुम कुदरत की तरह मुझ पर मेहरबान हो जाओगी? भाभी, हमने पार्लर जाना, देर हो रही है। हाँ चलो। चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है
इब्तिदा भी मेरी इंतहा भी है तू, मेरी उम्मीद का हर सहारा है तू, मेरे हम के भंवर का किनारा है तू, तेरी हंसी तेरी खुशी मेरे लिए जन्नत यही, रूबरू मैं रहूं तेरे यही है दुआ, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मैं रहूं तेरे यही है दुआ। मुझे तो पहले दिन से ही ये माँ बेटियां अच्छी नहीं लग रही थी, ऊपर से इनकी मासूमियत सब बनावटी। बच्ची आपको इतना वहमी और तंग नजर देख के ना बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। कुछ भी अफसोस करने के बजाय अपनी बेटी की खुशियों की फिक्र करो। अब इस बात से क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, फौरन उसको चलता करो, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, मैं उसकी खुशियों में किसी की भी नहुसत बर्दाश्त नहीं करूंगी। बच्चिया मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ यहाँ से जाने के लिए? उनकी बेटी का वलीमा है। जिसका वलीमा है उसी के घर जाएं। नहीं बच्चिया, मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती। अयाज ने उन्हें अपनी बहन बनाया हुआ है। नसीमा मेरी भी मेहमान है, मैंने भी उसको अपनी बहन बनाया हुआ है। वो इतनी दूर से इतने मीलों का सफर तय करके सिर्फ मेरे बेटे की खुशियों में शरीक होने आई है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। फौरन उसे फारिग करो यहाँ से, बस। चले आए तुझे। मेरा फोन। रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। मैम, आप रिलैक्स रहिए, मैं आपका आइज मेकअप करने लगी। आप आंखें बंद कर दें। मैम, आपकी ज्वेलरी कहाँ पे है? मेरी ज्वेलरी तो रफिया ने लेकर आनी थी। रिदा, वो रफिया रास्ते में ही होगी, तुम टेंशन ना लो। मैं उन्हें कॉल करती हूँ, तुम रिलैक्स्ड रहो, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। 2 मिनट रुको।
कुछ नहीं होता, बस रिलैक्स्ड रहो। रफिया, देख तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई। टाइम देखा तुमने? अम्मी जान हजारों काम है करने के लिए और मैं अकेली हूँ, बस अब थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भाई फिल्मी हीरो लग रहा है। लग क्या रहा है मतलब? मैं हूँ। तुम नजर लगा दोगी भाई को। अम्मी जान क्या हो गया, बहनों की नजर नहीं लगती भाइयों को, और मैंने आपका सदका सबसे पहले दे दिया था। थैंक यू। अब एक सेकंड, आयशा का फोन है, हो सकता है ये लोग तैयार हो गए और पिक करने का बोल रहे हो। क्या करूँ? हेलो आयशा। हाँ हाँ। ओह शिट, भाभी की ज्वेलरी। ओहो, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास इतने काम थे कि मैं भूल गई। अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं भाई के हाथ भिजवा रही हूँ, ठीक है? ओके। अम्मी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ? वो जो भाभी की ज्वेलरी थी ना, वो यहीं पे पड़ी हुई है, मैं उन्हें देना भूल गई। मेरे खुदाया, तुमने उसको साथ दिया भी नहीं वो सेट। अम्मी जान, मेरे जहन से निकल गया, आपको तो पता है हजारों काम थे और करने वाली मैं अकेली। चलो ठीक है, मैं अभी सेट निकालती हूँ तो दानियाल ले जाएगा। तुम बेटा तैयार तो हो जाओ ना, हम भी जल्दी निकले, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ऐसा ही करते हैं, मैं ज्वेलरी लेके जाता हूँ पार्लर और आप लोग सीधा होटल आ जाए। हाँ ये ठीक है। ठीक है, लेकिन अब वहाँ देर ना करना, तुम भी फौरन उसको सेट दो और साथ लेके पहुंचो। तुम जाके तैयार हो और तुम आओ मेरे साथ, मैं लॉकर से निकालती हूँ ज्वेलरी। ये जाने से पहले देखनी चाहिए थी, तुम लोग तो बिल्कुल ख्याल नहीं करते। मुझे तो पहले दिन से ही ये माँ बेटियां अच्छी नहीं लग रही थी, ऊपर से इनकी मासूमियत सब बनावटी। बच्चे आपको इतना वहमी और तंग नजर देख के ना बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। कुछ भी अफसोस करने के बजाय अपनी बेटी की खुशियों की फिक्र करो। अब इस बात से क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, फौरन उसको चलता करो, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, मैं उसकी खुशियों में किसी की भी नहुसत बर्दाश्त नहीं करूँगी। ज़ैनब, ज़ैनब, आई भाभी। मैम आप बिल्कुल रेडी हैं और आपके भाई काफ़ी टाइम से नीचे वेट कर रहे हैं, और आप चाहें तो आप नीचे चले जाएं। जैसे उनकी ज्वेलरी आएंगी हम उनको पहना कर रेडी करके नीचे भेज देंगे। क्या कहती हो रिदा, मैं चली जाऊं? भाई काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तुम भी बस अभी आ जाओगी, दानियाल रास्ते में ही है, ज्वेलरी भी लेकर आ रहा है वो। जी जी, तुम चली जाओ। मुझे बस थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि मौसम काफ़ी ख़राब है आज। मैं कर लूँगी मैनेज, तुम जाओ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं फिर जा रही हूँ। हाफिज़। मैम आपका फ़ोन। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपका फ़ोन। ले आओ। मेरा फ़ोन।
सॉरी भाई, गलती हमारा है। मैं ज़रा परेशानी में हूँ। मैं आपकी गाड़ी का नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा का शुक्र करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो आनी आनी चीज है। आप जाएं, कोई बात नहीं। ठीक है रो भाई, तू तो बहुत अच्छा इंसान है। तुम भी बस अभी आ जाओगी, दानियाल रास्ते में ही है, ज्वेलरी भी लेकर आ रहा है वो। मुझे बस थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि मौसम काफ़ी ख़राब है आज। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? ये एडवेंचर हो रहा है, अभी देखता जाके क्या होता है। वायलिन निकाल। मैं दे रहा हूँ, इसको साइड पे रखो। मैं दे रहा हूँ, जल्दी कर। मैं दे रहा हूँ, साइड पे रखो। सैम कौन है? कौन लोग हैं वो? मैं ठीक है, मैं दे रहा हूँ, मैं सब दे रहा हूँ। ये साइड पे रखो, ये साइड पे रखो। मैं दे रहा हूँ। घड़ी जल्दी कर। ये लो, घड़ी भी लो। ठीक है, पता नहीं कोई लोग हैं, कोई शायद कोई स्नैचिंग कर रहा है, पता नहीं मुझे। सैम कोई बात ही नहीं कर रहा। हेलो, सब हो गया? वो देखो, उधर तो देखो। जल्दी कर। ये लो, ज्वेलरी भी लो। ठीक है, सब है, ठीक हो गया? हो गया, वो भी दे। जल्दी करो, वो भी दे। ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता। ये क्यों नहीं दे सकता? जल्दी कर। क्यों नहीं दे सकता? इधर दे, उधर दे। ये नहीं दे सकता। जल्दी कर। ये नहीं दे सकता। मेरी दुल्हन का गिफ्ट है, ये छोड़ दो। सैम दे दो, सैम दे दो, जो कुछ है वो दे दो, प्लीज प्लीज, जो कुछ भी है वो दे दो, वो जो मांग रहे हैं दे दो। जल्दी करो। ये नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? जान दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं दे सकता। ये नहीं दे सकता, जान तो दे सकता ना। मार गोली इसको। हेलो। हाँ विदा, तुम तैयार हो तो रिसेप्शन पे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस अभी आई, बस अभी आई। शुक्र अल्लाह। सुने, वो आ गए हैं, प्लीज जाके ज्वेलरी रहेगा। ये